हेलो एंड वेलकम टू द एम्प्लॉयमेंट एकेडमी। सो आज हम क्लास 3 ऑफ इंडियन हिस्ट्री करने वाले हैं। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस। थोड़ा बहुत डिटेल्स के साथ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, तो आज हमारा क्लास 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हैव ऑलरेडी डन। आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ओके, चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। The first question, that is, when was the non-cooperative movement started? So इसका जो correct answer है that has been started in 1920. Okay. So नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर मैं थोड़ा बहुत आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं तो ये जब देखो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था। ओके, खिलाफत मूवमेंट में क्या था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स एकजुट होके ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, मोटा मोटी यही था। एंड गांधी जी थॉट कि हाँ, दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी कि इंडियन हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों मिलके अगर ब्रिटिश को भगा सकते हैं देन इट विल बी ए वेरी गुड थिंग, राइट। तो खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था उस समय। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने स्टार्ट करा कि चलो अपन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या बोला जा रहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बोला जा रहा था कि बॉयकॉट करो, बॉयकॉट। ओके, बॉयकॉट ब्रिटिश रूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये सब आप लोग को बंद करना है, बॉयकॉट करना है। जो भी टाइटल्स दिया गया था इंडियंस को बाय द ब्रिटिश वो सब रिटर्न कर दो ब्रिटिश को। ठीक है, वेस्टर्न कपड़े पहनना छोड़ दो, वेयर खादी क्लोथ्स, मतलब सेल्फ रिलायंट बनो, इंडियन चीजों को यूज किया करो। सो दिस हैज बीन डिस्कस इन द नॉन कोऑपरेशन, राइट। तो गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट किया था? अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था। ओके, सो ये हो गया आप लोग का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड एज इट्स गोल? ये पूर्ण होगा, प्यूमा हो गई, पूर्ण। ओके, पूर्ण स्वराज ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज लाहौर सेशन, दिस इज लाहौर सेशन ऑफ 1949। इस पे इंडियन ने डिमांड करा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लाइक कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, चलो ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757? एक तो ये चीज आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ये 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। पीसीएस एग्जाम्स या फिर जो भी आप लोग के छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, वहाँ पे डायरेक्ट पूछ देते हैं ईयर वगैरह कि कौन से ईयर में हुआ था। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला को किसने बिट्रे किया था? ठीक, तो सिराजुद्दौला को, अच्छा थोड़ा हिस्ट्री में बता देता हूँ इसका। देखो, फारूक शेयर था। ठीक है, फारूक शेयर ने क्या करा, उसका उसने क्या करा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको टैक्स देने से मना कर दे कि ठीक है, आप लोग मुझे टैक्स मत दो, आप लोग का जो बिजनेस है बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट सिराजुद्दौला जब वो आए गद्दी पे जब आए, व्हेन ही केम इनटू द रूलिंग अथॉरिटी, तो उन्होंने बोला कि ना भाई, ऐसा तो नहीं चलेगा, आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। ठीक है, फारूक शेयर, रुको मैं लिख देता हूं, फारूक फारूक शेयर ने मना कर दिया था। उन्होंने बोला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप लोग टैक्स मत दो, डोंट गिव टैक्स। बट जब सिराजुद्दौला आए, सिराजुद्दौला ही केम इनटू द रूलिंग अथॉरिटी, उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव टैक्स। बोथ, दोनों को बोला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, दोनों को बोला कि आप लोग टैक्स दो। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था कि फ्रेंच लोगों ने बोला कि ठीक है, वी आर ओके, बट ब्रिटिश ने बोला कि ना भाई, वी आर नॉट ओके। तो अभी ब्रिटिश क्या करेगा? ब्रिटिश ने बोला, इसका एक जनरल था। ठीक है, इसका जनरल का नाम क्या था? मीर जफर, मीर जफर। ठीक है, इसका जनरल हो गया। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफर को बोला कि भाई तुम हमें हेल्प करो सिराजुद्दौला को मारने के लिए, एंड तुम्हें हम इसके जगह पे राजा बना देंगे। ओके, तो भाई ये तो था ही गधा, इसने अपने मालिक को धोखा दिया।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके इसने सिराजुद्दौला को मार डाला एंड ही बिकेम द किंग ओवर देयर। ठीक है, तो हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? सो आंसर विल बी मीर जफर। ओके, चलो नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज्ड अश्वत्थामा यज्ञ, ठीक है, इन गुप्ता पीरियड? सो दिस विल बी आपका समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता। ठीक है, ये अश्वत्थामा यज्ञ क्या था? ठीक है, वायजन यज्ञ यजना बोलो, ये क्या था? इसमें ये बोला जाता है कि एक घोड़े को पकड़ा जाएगा, घोड़े को छोड़ दिया जाएगा, जहां तक वो घोड़ा, एक पूजा होगा, उस पूजा के बाद उस घोड़े को छोड़ दिया जाएगा, वो घोड़ा जहां तक जाएगा वो एरिया उसका हो जाता है। सो दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स यूज्ड टू बी देयर ओवर दैट टाइम। सो इसका ये होता है अश्वत्थामा यज्ञ। ठीक है, काफी सुना भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसको समुद्रगुप्ता ने किया था। ओके, who was thrice elected president of the Indian National Congress? So this is very important question, आप लोग को ये याद रहना चाहिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और अगर बोला कि एक ही ओनली वंस अगर प्रेसिडेंट कोई बना है तो कौन था? वो था अपना गांधी। ठीक है, गांधी जी सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ओके, चलो next question is, quit India movement started after the failure of which proposal? The correct answer is Cripps proposal, Cripps proposal, Cripps proposal। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल। तो क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू। उस समय ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन था, और आपका अपोजिट साइड में कौन था? जापान। ठीक है, तो जापान ने ऑलमोस्ट जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, फिलीपींस, देन आपका हांगकांग, देन आपका मलेशिया, सिंगापुर, तो ये सब उन्होंने कैप्चर कर लिया था। दैट मीन्स व्हाट? दे वेर वेरी नियर टू द इंडियन कंट्रीज, दे आर वेरी नियर टू द इंडिया मैप। ठीक है, तो इसीलिए जो इंग्लिश, जो ब्रिटेन के उस समय गवर्नर थे, जो ब्रिटिश में थे, विंस्टन चर्चिल, हाँ, उन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड स्टैफर्ड क्रिस्प, उन्होंने इनको भेजा इंडिया में, तुम जाओ, इंडियंस को अपने तरफ खींचो, इंडियंस का सपोर्ट लो, सपोर्ट लेके उनको बोलो कि वो सपोर्ट करे वर्ल्ड वॉर टू में, एंड दे शुड फाइट फॉर ब्रिटेन, दे शुड फाइट फॉर ब्रिटेन अगेंस्ट जापान। ठीक है, और बदले में ये इंडियंस को क्या देंगे? बदले में इन्होंने बोला कि ये देंगे इंडिया को डोमिनो स्टेटस, डोमिनो स्टेटस देंगे बोला। ठीक है, ये क्रिप्स प्रपोजल कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, 1942 की बात है ये। ठीक, डोमिनो स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, सेकेंडली बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट मीन्स व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ये बोला गया है। थर्डली क्या होगा? थर्डली ये बोला गया है कि एक जो भी स्टेट्स या फिर जो भी प्रोविंसेस इंडिया के साथ नहीं आना चाहता है, उनको भी मतलब अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट दे देगा। ठीक है, ये बोला गया था। सेपरेट फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रिंसली या फिर डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, फॉर प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये बोला गया था। तो स्टैफर्ड ने क्रिप्स प्रपोजल में यही बोला गया था, बट इंडियंस को ये मंजूरी नहीं था कि भाई हमने पहले ही लाहौर सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी है, वी वांट कंप्लीट फ्रीडम, ये डोमिनो स्टेटस हमें नहीं चाहिए। उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन रहा, कुछ भी रहा, वो तो अपन खुद बना लेंगे। सो ये फेल हो गया। ये फेल होने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जोर शोर से चलने लगा कि भाई चलो अभी तो लड़ना है, उनको बोलना है कि यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, so this was the this was Cripps proposal 1942, quit India movement started of the failure of Cripps proposal। तो ये आप लोग को सारा याद रखना है। नेक्स्ट, इन विच सेशन पूर्ण स्वराज? ये तो हो गया आपका लाहौर सेशन, लाहौर सेशन। ओके, लाहौर सेशन कब? 1929। ओके, जहां पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। ओके, नेक्स्ट,
गांधी गेव आउट द स्ट्रिंग कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग, ये डू और डाई करो या मरो, दैट मीन्स व्हाट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो डू और डाई, डू और डाई, डाई मतलब ऑलमोस्ट क्विट टाइप ही हो जाता है, तो आप लोग उसको ऐसे रख सकते, याद रख सकते हो, डाई क्विट। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट, where Mangal Pandey did fired the first shot of revolt of 1857. The correct answer is Barakpur. बैरकपुर। ओके, तो आज का क्लास मैं यही खत्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद ए न्यू टॉपिक। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।